बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का एक अजीब वाक़या लिखा है जो बड़ा इबरतखेज़ और सबक आमूज़ है। वाक़या कुछ यूँ है कि सुल्तान महमूद गज़नवी के ज़माने में चोरों का कुछ ज़ोर हो गया था और बादशाह इसकी वजह से परेशान हुआ और चोरों को पकड़ने के लिए एक अजीब तदबीर निकाली। अपना शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगा। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। बादशाह भी उनमें बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम जैसा हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा कि तुम अपना कोई हुनर बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुमको अपने साथ शरीक कर लेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, पहले आप लोग अपना अपना हुनर बताओ, फिर मैं अपना हुनर बताऊंगा। एक चोर ने कहा कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फलांग कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, अगरचे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक की ये हैसियत है कि किसी जगह की मट्टी सूंघ कर बता देता हूँ कि यहाँ खजाना है या नहीं। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं घर में घुसने के लिए उसमें सुराख कर सकता हूँ। चौथे चोर ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, कितना ही बड़ा खजाना क्यों ना हो चंद लम्हों में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें चोर ने कहा, मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे चोर ने कहा कि मेरी आंख में ये हैसियत है कि जिस चीज़ को रात को देख लेता हूँ दिन में भी उसको पहचान लेता हूँ। अब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह हैसियत है कि जब मुजरिमों को फांसी के लिए जलाद के हवाले किया जाता है उस वक़्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिम फांसी के फंदे से बच जाते हैं। चूंकि वो बादशाह था उसने एक खास लतीफ़ अंदाज से अपना हुनर और कमाल बयान किया। सारे चोर ये बात सुनकर खुश हो गए और कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतुब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो आप ही के ज़रिए हमको खलासी मिल सकती है। फिर सब ने मशवरा किया और तय किया कि आज बादशाह के हाथ चोरी की जाए। लिहाजा सब के सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज़ पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे आस पास है। लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज ना आए और बादशाह के हाथ चोरी कर डाली और खजाना लूट लिया और जंगल की तरफ आए और वहां बैठकर माहिर हिसाब ने हिसाब लगाकर चंद मिनटों में सबको तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना पता लिखवा दो ताकि आइंदा चोरी करना हो तो हम सब लोग आसानी से जमा हो सकें। सबका पता नोट कर लिया गया और सब ने अपना अपना रास्ता लिया। अगले दिन बादशाह ने अदालत में गवाही और कोतवालियों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ कर लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमे में किसी गवाह की ज़रूरत नहीं क्योंकि सुल्तान खुद वहाँ मौजूद था। नाजरीन गिरामी, यहाँ एक बात अर्ज करती हूँ कि इस तरह क़यामत के दिन अल्लाह को किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए कि तुम जहाँ भी हो वो तुम्हारे साथ है। अगर तुम दो हो तो तीसरा अल्लाह है, चार हो तो पांचवा अल्लाह है। जब तुम बदकारियाँ करते हो तो अल्लाह सब देखता है। अल्लाह को किसी गवाह की ज़रूरत नहीं। इसके बावजूद क़यामत के दिन बंदों पर तमाम हजत करने के लिए हाथों और पैरों की, फरिश्तों और सहीफ़े अमाल की गवाही अलगर सब 6 के 6 चोर फांसी के तख्ते पर खड़े होंगे। तो वो चोर जो आंखों की हैसियत वाला था उसने बादशाह को पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो रात हमारे साथ था। वो तख्तादार से चिल्लाया कि हुजूर कुछ देर के लिए अमान दी जाए और आपसे तन्हाई का मौका दिया जाए। बादशाह ने कहा, ठीक है। उसने हाजिर होकर अर्ज किया कि हर यके हसीयत खुद रा नमूद, हर एक ने अपनी हैसियत बता दी, हर एक ने अपना हुनर बता दिया और हमारे वो हुनर जिन पर हमको नाज था उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ाया कि आज हम तख्तादार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है कि आपने वादा फरमाया था जब मुजरिमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है अगर उस वक़्त मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमों को फांसी से नजात मिल जाती है। लिहाजा अब अपना हुनर जाहिर फरमाएं ताकि हमारी जान खलासी पाए। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम्हारे हुनरों ने तुम्हें मुब्तलाए कहर कर दिया था, लेकिन ये शख्स जो सुल्तान का आरिफ है उसके चश्मे सुल्तान शनास के तुफैल मैं तुम सबको रिहा कर देता हूँ। नाजरीन गिरामी, इस अजीब व गरीब किस्से को बयान करके मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में हर शख्स अपने हुनर पर नाज कर रहा है। बड़े बड़े अहले हुनर अपनी बदमस्तियों में मस्त और अल्लाह से गाफिल हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन उनके ये हुनर कुछ काम न आएंगे, बल्कि यही दुनियावी हुनर उनको मुब्तलाए कहरो अजाब कर देंगे।
اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ اللہ عز و جل کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے، آمین۔